सभी साथियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग आपके रीजनिंग का एक प्रमुख टॉपिक क्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैं बात करूंगा रीजनिंग का जो आपका टॉपिक है, आपका क्लॉक, उसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कॉन्सेप्ट फर्स्ट जो है हमारा, वो कॉन्सेप्ट है हमारा मिरर इमेज। इससे हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मिरर के सामने आपकी एक घड़ी रखी हुई है और उसमें कोई एक आपका टाइम दिया गया और पूछा जाता है कि जो घड़ी में टाइम दिया गया उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो जो हम लोग जानते हैं कि मिरर में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, जब भी हम मिरर के सामने कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसमें चेंजमेंट क्या आपका होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन कैसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक क्लॉक है, बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। डिफरेंस क्या आता है, जो लेफ्ट चीज़ है आपकी वो क्या हो जाएगी राइट, और जो राइट है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने अगर 20 से डिवाइड कर दें ये करके, तो कहने का मतलब क्या, अगर हमारी घड़ी में 11 बजा हुआ है तो 11 वाला टाइम हमारा कितना दिखाई देगा आपका 1। अगर आपका 10 बजा हुआ वो टाइम तुम्हारा कितना दिखाई देगा आपका 2। अगर आपका 9 बजा है तो तुम्हारा कितना दिखाई देगा आपका 3। अगर आपका 8 बजा है तो कितना दिखाई देगा आपका, अगर 8 बजा है तो कितना तुम्हारा दिखाई देगा आपका 4। अगर 7 बजे हुई तो तुम्हारा कितना दिखाई देगा आपका 5। कहने का मतलब क्या है, ठीक हमारा लेफ्ट से राइट हो रहा है आपका। तो कहने का मतलब जो 1 वाला टाइम है वो तुम्हारा कितना दिखाएगा आपका 11। जो 2 वाला टाइम वो कितना दिखा रहा है आपका 10। जो 3 वाला है वो कितना दिखा रहा है आपका 9। जो 4 वाला है वो तुम्हारा टाइम कितना आपका दिखा रहा है आपका 8। जो 5 वाला है वो 7 दिखा रहा है आपका। जो 6 वाला है वो कितना दिखाएगा, क्योंकि 6 आपका चाहे लेफ्ट या राइट आपकी सेम कंडीशन मिड कंडीशन में तो आपका सेम ही रहेगा, कितना दिखाएगा आपका 6। अगर आपका 7 बज रहा है तुम्हारा कितना दिखेगा आपका 5। अगर 8 दिख रहा है तुम्हारा कितना दिखेगा आपका 4। अगर 9 तो तुम्हारा कितना जाएगा 3। अगर 10 तो कितना दिखाई देगा आपका 2। अगर 11 तो तुम्हारा कितना दिखाई देगा आपका 1। अगर 12 तुम्हारा कितना दिखेगा आपका 12। सामान्य तौर पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें इसका क्या निकालना है, आपका मिरर इमेज निकालना है, तो सीधा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये तो हमारा क्या हो गया, आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर इसको हम लोग ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना चाहें तो एक आसान तरीका बन जाएगा आपका। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हमारे जो क्वेश्चन है उसमें क्या आपका आ रहा है कि जो एडिशन द्वारा कितना आना चाहिए आपका, टोटल 12 आना चाहिए। तो एक आपका कॉन्सेप्ट बनता है, आपकी जो ट्रिक बनती है, क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी घड़ी में आपका 7 बज रहा है तो उसका हमें क्या निकालना, मिरर इमेज निकालना है। तो सामान्य से आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 12 बजे से उस टाइम को आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। मानी पहला क्वेश्चन है आपका 8 बजे, दूसरा क्वेश्चन है आपका 6 बजे, तीसरा क्वेश्चन है आपका 4 बजे, और चौथा क्वेश्चन है आपका 9 बजे। तो इसको सामान्यतः हमें करना क्या है कि 12 बजे से अगर हम 8 को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आपका आ जाएगा 4 बजे। अगर इसी 12 से हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा आपका 6 बजे। अगर इसी 12 से 4 बजे घटा देंगे तो कितना आपका आ जाएगा आपका 8 बजे। अगर इसी 12 से हम 9 घटा देंगे तो कितना आपका आ जाएगा आपका 3 बजे। ये तो आपके सामान्य क्वेश्चन हो गए जहाँ पे केवल आपके ओवर दिए गए हैं, मिनट नहीं दिए। अगर मिनट दिए जाते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा उसको। अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी घड़ी में 11:20 हुआ है, या दूसरा क्वेश्चन बोला जाए आपका 7:08, तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका 9:13, चौथा क्वेश्चन हो गया आपका 6:13। अभी हमारे सामान्य क्वेश्चन थे उसमें केवल इतना पूछा जा रहा था आपका कि अगर 8 बजे तो 8 बजे का हमारा क्या मिरर इमेज कितना हो जाएगा। तुम सीधा 12 से उसको माइनस करके हमारा आंसर निकल के आ रहा था। सेम क्वेश्चन वैसे इसको भी करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोला 11:20, तो हमें क्या करना है 12 बजे से उसको घटाना है। तो 12 बजे से अगर हम 11:20 घटाएंगे तो या क्या आप करेंगे, 1 आवर अपने यहाँ पे कैरी करते हैं, हमारा कितने मिनट आपके हो जाएंगे 60 मिनट। अब यहाँ पे 60 से 20 जाएगा हमारा कितना हो गया आपका 40। यहाँ पे कितना रहा आपका 12 से आपका 11, यहाँ पर कितना आपका रहा है केवल 0.40 रहा आपका। ठीक है, अगर इसको और सामान्य तरीके से सॉल्व करना चाहें तो अगर कभी आपका मिनट वाला टाइम दिया गया तो उसमें किससे घटा दें 11:60 से, 11:60 लिखें या 12 बजे लिखें, बात हमारी सेम रहेगी आपकी। तो अब सीधा इसको घटा दिया, कितना हो गया आपको 11:20 से घटा दिया तो कितना आपको आ गया 0.40 आ गया। जब भी मिनट वाले आपको कंटेंट दे रहे हैं तो उसको 11:60 से घटा दें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका 7:08, तो 11:60 से हम लोग माइनस कर देंगे 7:08। तो अब यहाँ पे क्या है 10 से 8 के द्वारा कितना बचा 2, 5, यहाँ द्वारा कितना आ जाएगा 5,
ये तुम्हारा कितना है, 11 में से 7 गया तुम्हारा कितना हो जाएगा 4, तो आंसर तुम्हारा कितना आपका गया 4/52। तीसरा क्वेश्चन दिया गया 9:13, तो कुछ नहीं करना, फिर 11:60 से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। कितना दिया गया 9:13, तो 10 में से 3 के द्वारा कितना बचा 7, यहाँ 5 में से 1 गया तुम्हारा कितना बचेगा आपका 4, यहाँ तुम्हारा कितना 11, यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा आपका 2, तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा 2:47 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 6:13, तो फिर हमें क्या करना है 11:60 से 6:13 को सॉल्व करते हैं। 10 में से 3 के द्वारा कितना बचेगा आपका 7, यहाँ 5 में से 1 के द्वारा कितना बचेगा आपका 4, और 11 में से 6 के द्वारा कितना बचेगा आपका 5। तो ये हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन। अब हम लोग इसके जरा कुछ एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि एक घड़ी में 22:10 हुआ, या दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपका 17:18 हुआ, या तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 12:40 हुआ, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 19:22 हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि हमें घटाना किससे था 11:60 से या 12 बजे से, लेकिन यहाँ पे कहानी आपकी क्या हो गई, आपकी एक्स्ट्रा हो गई। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पे टाइम कितना दिया गया आपका 12:10, जबकि आप जानते हैं जो हमारी एनालॉग क्लॉक होती हैं उसमें आपका 22 नहीं बचता, कितना बचता आपका 12। तो यहाँ पे ये देख लो कि जो 22:10 है ये 12 से कितना आपका एक्स्ट्रा है, तो कितना एक्स्ट्रा है आपका 10:10 एक्स्ट्रा है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया आपका 17:18, तो 12 से कितना ज़्यादा है आपका 5:18। तीसरा क्वेश्चन दिया गया 12:40, तो ये 12 बजे से कितना आपका एक्स्ट्रा है आपका, तो 40 मिनट ज़्यादा है। चौथा क्वेश्चन दिया गया आपका 19:22, तो हम यहाँ पे देखेंगे 12 बजे से हमारे कितना आपका एक्स्ट्रा है, तो 7:22 आपका एक्स्ट्रा है। अब आपको केवल इतना कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े आपके ये आपके एडवांस लेवल के हो गए। अब कुछ नहीं करना, सेम जो क्वेश्चन हमारी ये है जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। तो 11:60 से हम लोग कितना घटा देंगे 10:10, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा। यहाँ तुम्हारा कितना आपका आ जाएगा 1। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 5:18, तो कुछ नहीं करना, फिर से 11:60 से कितना घटा देंगे हम लोग 5:18 घटा देंगे। तो 10 से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 से 1 गया तुम्हारा कितना बचेगा आपका 4, यहाँ तुम्हारा 11 में से 5 गया तुम्हारा कितना हो गया 6। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन दिया गया आपका 12:40, तो कितना आपका एक्स्ट्रा है आपका 40, तो क्या करेंगे 11:60 से हम लोग कितना घटा देंगे 40 घटा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आपका आ जाएगा आपका 11:20। चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपका, चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला गया 19:22 है आपका, हमने कन्वर्ट कितने में हो गया हमारा 7:22 पे हो गया। तो कुछ नहीं करना, फिर से 11:60 से कितना माइनस कर देना आपको 7:22 माइनस कर देना। तो 10 में से 2 गया तुम्हारा कितना बचेगा आपका 8, 5 में से 2 गया तुम्हारा कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 11 में से 7 गया तुम्हारा कितना हो गया 4। तो हम लोगों ने जो अपना कॉन्सेप्ट देखा वो देखा हम लोगों ने क्या मिरर इमेज। देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वाटर इमेज। सामान्य तौर पे आपने देखा होगा जब भी आप पानी के सामने खड़े होते हैं तो आपको उसमें जो प्रतिबिंब बनता है आपका, जिसमें इमेज बनता है ठीक उल्टा बनता है। पहले आपके पैर बनते हैं, उसके बाद हमारा क्या बनता है आपका सर। तो कहने मतलब ठीक आपका अपोजिट हो जाता है। तो अब इस स्थिति में हम लोग देखेंगे जो हमारा क्लॉक है, क्लॉक का वाटर इमेज कैसा बनेगा। तो यहाँ पे एक कहानी आपकी होती है 9 और 3। जो सुई आपकी 3 से जितनी नीचे होगी वो 3 से आपकी उतनी ऊपर दिखेगी। जो आपकी 9 से जितनी नीचे होगी वो 9 से आपकी उतनी ऊपर दिखेगी। जो 9 से ऊपर है वो 9 से नीचे दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी घड़ी में सुई आपकी 1 पे है, तो सुई आपकी कहाँ पे दिखेगी 3 से कितना ऊंची आपकी 1 2, तो 3 से तुम्हारी कितनी नीचे आपकी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 1 2 है आपका, तो 1 2 तो तुम्हारा कितने पे आ जाएगा 5 पे। जो आपकी सुई 2 पे होगी वो तुम्हारी कहाँ पे दिखेगी आपकी 4 पे दिखेगी। जो आपकी सुई 6 पे है वो तुम्हारी कहाँ पे दिखेगी आपकी 12 पे। अब यहाँ पे देखते हैं जो सुई आपकी 8 पे है वो आपकी कहाँ पे 9 से कितनी नीचे 1, तो 9 से तुम्हारी उतनी ऊपर दिखेगी। जो आपकी 11 पे है वो तुम्हारी कितने पे दिखेगी आपकी 7 पे दिखेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो हमारी 1 वाली सुई है आपकी वो तुम्हारी कहाँ पे दिख रही है आपकी, यहाँ पे आएंगे हम लोग, तुम्हारी कितने पे दिख रही है 1 वाली, कितनी ऊंची है आपकी यहाँ से 1 2, तो यहाँ से कितनी देगी 1 2, 1 वाली कितनी दिख रही है आपकी 5 पे, 2 वाली हमारी कितनी दिख रही है आपकी 4 पे, ठीक है। 3 वाली हमारी कहाँ पे दिखेगी इसकी जरा बात कर लेते हैं। तो 3 वाली जो है आपकी वो क्या रहेगी आपकी सेम पे, आपकी मिड पॉइंट पे आपकी सेम की सेम रहेगी। तो 3 वाली 3 पे दिखेगी। बात करते हैं 4 वाली कहाँ पे दिख रही है, तो 4 वाली हमारी कहाँ पे दिख रही है 2 पे दिख रही है। 5 वाली क्या है, तो 5 वाली कहाँ पे दिख रही है हमारी, तो 5 वाली सीधी हमारी कहाँ पे दिख रही है आपकी 1 पे दिख रही है। हम बात करें 6 वाली हमारी सुई कहाँ पे दिखेगी 12 पे दिखेगी। 7 वाली सुई हमारी कहाँ पे दिखेगी, तो यहाँ पे देखते हैं 9 से कितनी नीचे आपकी 1 2, तो 9 से हमारी कितनी हो जाएगी आपकी 1 2, तो 9 आपकी जो 7 वाली है तुम्हारी कहाँ पे दिखेगी आपकी 11 पे। जो आपकी 8 वाली है तुम्हारी कहाँ पे दिखेगी आपकी 10 पे दिखेगी। और जो आपकी 9 वाली है तुम्हारी कहाँ पे दिखेगी आपकी वो 9 पे ही दिखेगी।
सामान्य तौर पे आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे इसके क्वेश्चन बना के देखते हैं, जो सामान्य क्वेश्चन हो गए कि यहाँ अगर आपसे सामान्य से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन मिनट वाला पूछा जाए तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी इमेज के द्वारा इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग वाटर इमेज का एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक क्लॉक है और इसमें आपका टाइम हुआ है आपका 8:20 और हमें इसका निकालना है कि इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो जो आपकी सुई 3 से जितनी नीचे होगी वो सुई आपकी 3 से उतनी ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो मिनट वाली सुई थी कितने भी थी आपकी 4 पे, ये तुम्हारी कहाँ पे होगी आपकी 2 पे। तो जो मिनट वाला टाइम है यहाँ पे 20 था, तुम्हारा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये तुम्हारा कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सुई हमारी कितनी है आपकी 8 बजकर आपकी यहाँ पे कितना हुआ 20 मिनट, तुम्हारी 8 से बजकर कुछ ऊपर है आपकी, ठीक है। तो अब हमारी जो घड़ी आपका टाइम बताएगी तुम्हारा कितना बजाएगी, यहाँ पे आपका 8 बजे था तो 9 से अगर ये कितनी है आपकी, यहाँ पे 40 मिनट तुम्हारी क्या है आपकी कम है, तो ये 40 मिनट के ऊपर पहुंच जाएगी आपकी। तो आपकी घड़ी अप्रोक्सीमेट आपकी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। अब जरा एक चीज देखिएगा, सामान्य तौर पे आंसर हमारा निकल सकता है कि भाई 9:10 पर, लेकिन अब यहाँ पे सामान्य तौर पे आप सोचेंगे कि भाई अगर ये आपकी 40 मिनट ऊपर हो गई तो आपका टाइम 9:10 तो हो नहीं सकता है आपका, तो फिर क्या हो सकता है आपका 10:10 हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक डाउट क्रिएट हो सकता है कि भाई ऐसा क्यों। आपको बताना चाहेंगे, जब भी हम लोग क्लॉक का वाटर इमेज देखते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो थोड़ा क्या आता है, अप्रोक्सीमेट आता है। लेकिन अब जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप ये सोचेंगे कि ऐसे हम क्वेश्चन के हर की क्या इमेज बनाएंगे, तो जी बिल्कुल नहीं। देखते हैं क्वेश्चन हमारे कैसे किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी में आपका टाइम दिया गया आपका 7:15। दूसरा क्वेश्चन है आपका 8:16। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3:27। चौथा क्वेश्चन है आपका 8:19। अब अगर इसका मैं वाटर इमेज निकालना है तो इसका वाटर इमेज कैसे निकालेंगे, तो इसका एक सामान्य ट्रिक है आपका, उस ट्रिक का यूज करके आप सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको दिए गए टाइम को 18:30 से घटाना है। तो जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है जरा उसको देखते हैं। तो 18:30 से हमें क्या घटाना है, सीधा आपको टाइम घटाना। हमारा क्या निकल क्या हो जाएगा आपका वाटर इमेज। हमारा टाइम दिया कितना गया आपका 7:15। तो कुछ नहीं करना, 30 से 15 द्वारा कितना बचेगा आपका 15। अब यहाँ पे 18 से 7 गया तो कितना बचेगा आपका 11। तो आंसर पहली बार कितना आपका जाएगा 11/15। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 11/15 आपका आंसर, सॉरी 11:15 ना आए तो तुम्हें क्या करना, उसे 1 माइनस कर देना। आंसर हमारा कितना आपका जाएगा आपका 10:15। क्योंकि तुमने जस्ट पहले भी देखा है कि हमारा जो डिफरेंस टाइम में आ रहा था, जो अप्रोक्सीमेट आपका डिफरेंस था वो कितने घंटे का था आपका 1 घंटे का। तो अब एक यहाँ पे आंसर तुम्हारा कितना हो रहा है आपका 11:15, पहला आंसर। दूसरा आंसर तुम्हारा क्या हो रहा है आपका 10:15। अब आपका सोचना ये, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो हम किसको करेंगे। तो रीजनिंग का एक नियम आपका होता है, मिनिमम इज ऑलवेज डेफिनेट फर्स्ट। तो आपका यहाँ पे आंसर वैसे क्या हो जाएगा आपका 10:15। लेकिन ध्यान रखें, रीजनिंग में आज तक किसी भी एग्जाम में दोनों ऑप्शन, इस क्वेश्चन से संबंधित आपके दोनों ऑप्शन नहीं दिए गए। वहां पे केवल आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन फिर भी बाई केस अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं तो आप टिक कहां पे कर देंगे 10:15 पे कर देंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन की। बोला गया 8:16, तो कुछ नहीं करना है, 18:30 से कितना घटा देना आपका 8:16 घटा देना है। तो 10 से 6 के द्वारा कितना बचेगा आपका 4, 2 में से 1 के द्वारा कितना बचेगा आपका 1, 18 में से 8 के द्वारा कितना बचेगा आपका 10। तो आंसर हमारा कितना जाएगा आपका 10:14। अब ये 10:14 हो सकता है, अगर 1 घंटा हम घटाएंगे तो आंसर कितना आपका जाएगा आपका 9:14। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है आपका 3:27। तो कुछ नहीं करना आपको, 18:30 से 3:27 को माइनस कर देना। तो 10 में से 7 किया तो कितना बचेगा आपका 3। यहाँ पे तुम्हारा कितना है आपका 2 बचेगा, 2 से 2 के द्वारा कितना बचेगा 0। 18 में से 3 के द्वारा कितना आपका आ जाएगा आपका 15। अब आपका एक तो 15 हो सकता है, एक तुम्हारा क्या आपका हो जाएगा 14:03। अब यहाँ पे सोचेंगे भाई 15 बज रहा है, 14 बज रहा है, घड़ी तो आपके 12 बजते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 12 सा पे कितना आपका एक्स्ट्रा है, तो 3:03। ये तुम्हारा कितना आपका एक्स्ट्रा है आपका, तो 2:03। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन। वैसे आपके जो ऑप्शन मिलेंगे वो आपको यही ऑप्शन मिलेंगे, ये आपके ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बात करते हैं चौथा क्वेश्चन की। बोला गया 8:19। तो कुछ नहीं करना है, 18:30 से 8:19 को कैंसिल कर देंगे। तो आपका 10 में से 9 गया आपका 1, यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में से 1 के द्वारा कितना बचेगा आपका 1। अब 18 में से 8 के द्वारा कितना बचेगा आपका 10।
तो एक ऑप्शन द्वारा कितना हो सकता है 10:11, एक हम माइनस करने द्वारा कितना हो जाएगा 9:11। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं कि अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 18:30 से घटा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे टाइम दे दिया जाए कि 7:40, तो आंसर कैसे निकालेंगे, जरा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर इन्हीं क्वेश्चनों पे हम क्या करते हैं, इनके मिनट में कन्वर्टेशन कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 7:40, यहाँ पे कर देते हैं 7:45, यहाँ पे कर देते हैं 3:36, यहाँ पे कर देते हैं 8:54, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से आंसर सॉल्व में उसी तरीके से करना है 8:30। अब 8:30 से तो आप कहीं जाएगा नहीं, तो मानिए फॉर एग्जाम्पल में कितना घटाना है 7:40 घटाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 आवर कन्वर्ट कर लेंगे इधर पे, तो ये तुम्हारा टाइम अब कितना हो गया आपका 17:90। अब हम दिए गए टाइम को इससे घटा देंगे 7:40, तुम्हारा 0 से 0 हो गया, 9 में से 4 गया, तुम्हारा कितना बचेगा 5, यहाँ तुम्हारा कितना है 17 में से 7 गया, कितना बचेगा 10, या तो ऑप्शन आपका 10 होगा या फिर ऑप्शन पर कितना होगा 9:50। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं करना, आप देखो यहाँ पे हमें बार बार उसको यहाँ माइनस करेंगे, तो कहने मतलब घटाना किसको आपका 8:30 से घटाना है, सॉरी 18:30 से घटाना है, किससे घटाना है आपका 17:90 से घटाना। अगर आपके मिनट 30 से ज्यादा दिएगा तो किससे घटा दीजिएगा 17:90 से, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 17:90 में से हम किसका घटा देंगे आपका 8:45 को हम लोग यहाँ पे घटा देंगे। तो 10 से 5 गया, कितना हो गया आपका 5, यहाँ पे तुम्हारा कितना बचा आपका 8, 8 में से 4 गया 4, 17 में से 8 गया, कितना आपका हो जाएगा 9। अगर 9 ऑप्शन में नहीं तो तुम्हारा कितना आपका हो जाएगा आपका 8:45। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोला गया है 3:36, तो कुछ नहीं करना 17:90 से 3:36 को क्या करना है घटाना था। 10 में से 6 गया, कितना बचेगा आपका 4, यहाँ तुम्हारा कितना बचा आपका 8, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका 5, यहाँ तुम्हारा कितना बचेगा आपका 14:54 अगर ऑप्शन में नहीं है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा आपका 13:54 हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फिर से में कितना घटाना है 17:90 में से कितना घटाना है हमें 8:54 घटाना है, तो 8:54 हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया तुम्हारा कितना बचेगा आपका 6, यहाँ पे तुम्हारा कितना बचा आपका 8, 8 में से 5 गया तुम्हारा कितना बचेगा आपका 3, और यहाँ पे 17 में से 8 का कितना बचेगा आपका 9:36। अगर ऑप्शन में 9:36 नहीं तो आंसर कितना आपका जाएगा आपका 8:36। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका देखा, पहला कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने मिरर इमेज, दूसरा कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने वाटर इमेज। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो घड़ी होगी उसमें हमारे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर 12:इतने हो गए तो कितना आपका एंगल होगा, या सामान्य तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 2 घंटों के बीच में या मिनटों के बीच में कुल कितनी डिग्री का एंगल बनेगा। चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ घड़ी की। घड़ी जो हमारी पूरी होती है वो पूरा कितना आपको पूरा गोल आपका होता है, और पूरा आपका एक सर्कल कितने एंगल का आपका होता है 360 डिग्री का आपका होता है पूरा आपका। ये जो पूरा आपका कितने आपका है 360 डिग्री का, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसको कितने पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया 12। तो हम क्या करेंगे 360 को हम किससे डिवाइड कर दें 12 से डिवाइड कर दें, हमारा आंसर कितना आपका जाएगा आपका 30 डिग्री। कहने का मतलब क्या प्रत्येक घंटे के बीच में कितने डिग्री का आपका एंगल बनता है आपका 30 डिग्री। प्रत्येक घंटे के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब इसकी जरा हम लोग इसका बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं, पहले बात करते हैं आपके ओवर एंड की। जो घड़ी की आपकी सुई है मैं उसकी बात करता हूं। देखते हैं कि हावर एंड के नॉर्मल क्वेश्चन हमारे पास में कैसे पूछे जाते हैं। सर हम लोग बात करते हैं, जैसे मानिए फॉर एग्जांपल आपकी कोई सुई 12 बजे है आपकी, तो 12 बजे दोबारा लौट के आपकी कितने में आपकी आएगी आपकी, तो कितनी आपके एंगल बन जाएगा। तो जो घंटे की सुई है ठीक 12 घंटे में कितने का एंगल बनाती है आपकी 360 डिग्री का। तो मानिए कि 12 घंटे में कितने का एंगल बना आपका 360 डिग्री का। अगर मैं बात करूँ कि 1 आवर में कितना आपका एंगल बन रहा है आपका, तो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री का। अगर यही मैं बात करूँ अगर आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 60 मिनट में आपका ये कितना बन रहा है आपका, तो वही आपका कितना रहेगा आपका 30 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में इसका एंगल कितना रहेगा, तो कितना आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे 30/60 डिग्री तुम्हारा कितना आपका हो जाएगा 1/2 डिग्री। अब यही अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसका 1 सेकंड में कितना घूमती है, तो अभी मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें आपका 60 सेकंड, तो कितना 60 सेकंड में आपकी घूम रही है आपकी 1/2 डिग्री। अगर मैं बात करूं कि 1 सेकंड में ये कुल कितना घूमेगी, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू का 60, तो कितना हो जाएगा 1/120 डिग्री। तो हम लोगों ने देखा कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना रही है आपकी 30 डिग्री का। मगर मैं पूछूं कि 1 मिनट में कितना बना रही है, तो 1/2
2 डिग्री। मैं पूछूँ 1 सेकंड में कितना एंगल बना रही है, तो 1/20 डिग्री, 120। अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि 4 घंटे में, 4 आवर में घंटे की सुई कितने आपकी डिग्री घूम जाएगी, तो 1 घंटे में कितना आपका 30 डिग्री, तो 4 घंटे द्वारा कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पे अलग बना के पूछ लें, मैं बोलूँ कि 2 बजे से लेके 8 बजे तक घंटे की सुई कुल कितने डिग्री घूम जाएगी, तो 2 तुम्हारा कहाँ पे रहा, ये 8 तुम्हारा कहाँ पे रहा आपका, ये तो बीच में कितनी डिग्री आपका हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो नॉर्मल हमारे कितने घंटे हो गए, आप हो गए 6 घंटे बीच में, तो हम किसका मल्टीपल कर देंगे, आपका 30 का आंसर हमारा कितना आपका आ जाएगा 180 आ जाएगा। वैसे सामान्य तौर पे भी हम लोग देख सकते हैं कि 30 60 90 120 और ये तुम्हारा कितना 150 और ये तुम्हारा कितना जाएगा आपका 180, जबकि नॉर्मल अगर मैं ये मालूम है तो सामान्य तौर पर इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं पूछूँ आपसे कि 5 मिनट में जो हॉवर एंड है आपकी घड़ी की, घंटे की सुई है, वो कितने डिग्री घूम जाएगी, अगर वो आपकी 1 मिनट में कितना घूम रही है 1/2 डिग्री, तो 5 मिनट कितना घूम जाएगी, तो 5 मल्टीपल 1/2, तो आंसर तुम्हारा कितना आपका हो जाएगा 2.5 डिग्री। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 15 मिनट में घंटे की सुई कुल कितने डिग्री घूम जाएगी, तो अगर 1 मिनट द्वारा कितना घूम रही है हाफ डिग्री, तो कितना हो जाएगा 15 मल्टीपल 1/2 तुम्हारा कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री। मैं पूछूं कि 20 मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम जाएगी, अगर 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूम रही तो 1/2 का मल्टीपल कर देंगे, हमारा आंसर कितना आपका जाएगा आपका 10 डिग्री, आपका यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपकी होगी आपके घंटे की सुई की, अगर मिनट के अकॉर्डिंग निकालना है। अगर मैं पूछूं कि 20 सेकेंड में घंटे की सुई कुल कितने डिग्री घूमेगी, तो 1 सेकंड में कितना घूम रही है आपकी 1/20, तो मल्टीपल कर देंगे 20 इंटू का 1/20, तो 0 से 0 कट गया 6, तो कितना आपका हो जाएगा 1/6 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि 40 सेकंड में घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, तो 40 मल्टीपल कितना कर देंगे 1/20, तो 0 से 0 कट गया, 4 से 4 3 12, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/3 डिग्री। ये तो बात होगी हमारे हॉवर हैंड की। अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की। नेक्स्ट कहानी है हमारी मिनट हैंड, मानिए कि आपकी मिनट वाली सुई की बात करेंगे। अब अगर आपसे बात करूं कि मिनट वाली जो सुई होती है वो कितने घंटे में पूरा घूमती है, तो 1 घंटे में 1 आवर में मिनट की सुई पूरा कितना घूम जाती है आपका 360 डिग्री घूम जाती है। कहने का मतलब क्या 60 मिनट में हमारी कितनी घूम रही है आपकी 360 डिग्री। अगर मैं बात करूँ कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना घूमेगी, तो कितना हो जाएगा आपका 360/60, हमारा निकल के कितना आपका जाएगा आपका 6 डिग्री। अगर मैं इसी को किस में कन्वर्ट कर दूं सेकंड में, यानी 60 सेकंड इक्वल टू आपका 1 मिनट होता है, तो 60 सेकंड में तुम्हारी कितनी घूम रही है आपकी 6 डिग्री। मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 सेकंड में कितना घूमेगी, तो कितना आपका हो जाएगा आपका 6/60, तो कट जाएगा तुम्हारा कितना आपका हो जाएगा 1/10 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 1 घंटे में कितना घूमती है 360 मिनट की सुई, 1 मिनट में कितना घूमती है आपकी 6 डिग्री, 1 सेकंड में कितनी घूमती है आपकी 1/10 सेकंड। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मिनट की सुई 5 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, तो अगर 1 घंटे में 360 घूम रही है, किसका मल्टीपल कर देंगे 5 का, तो 0 का 0, 6 पंचे 30 50 3, और कितना हो जाएगा आपका 5 तिया 15 15 3 1800 डिग्री हमारा घूम जाएगी। जितने घंटे की बात है उसका हम लोग मल्टीपल कर दें। अगर पूछा जाए कि मिनट की सुई 20 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, तो कुछ नहीं करना है, 20 मल्टीपल का 1 मिनट में कितना घूम रही है आपकी 6 डिग्री, तो 6 का मल्टीपल कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री। अगर मैं पूछूं कि 22 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 22 में किसका मल्टीपल कर देंगे 6 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा आपका 132 डिग्री। अगर ये पे क्वेश्चन पूछा जाए कि 20 सेकेंड में मिनट की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, तो 1 सेकंड में कितनी घूम रही है 1/10, तो मल्टीपल कर देंगे 20 मल्टीपल का 1/10, 10 से कट करने का आंसर हमारा कितना आपका आ जाएगा आपका 2 डिग्री। तो ये हम लोगों ने बात कर ली मिनट हैंड की। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकेंड हैंड की। मान लीजिए आपकी सेकंड वाली सुई है, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है आपकी
360 डिग्री, मानी कि 60 सेकंड में ये कितना घूम रही है आपकी 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में ये तुम्हारी कितनी घूमेगी 360 बटे का 60 इक्वल टू तुम्हारा कितना आपका हो जाएगा आपका 6 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे जरा उसको हम देख लेते हैं। अगर पूछा जाए 5 मिनट में सेकंड की सुई कितना डिग्री घूमेगी तो 5 का मल्टीपल कर दो, हमारा उसका आंसर आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि 20 सेकंड में सेकंड की सुई कितने डिग्री घूमेगी तो 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो 20 सेकंड में कितनी हो जाएगी 6 का मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ऐसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए सामान्य तौर पर क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं सामान्य तौर पर जब छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस एंगल के बारे में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे।